Assalamu alaikum dear students. Shakil Hussain Khokar is here, your physics teacher. This is the lecture number 11. Topic is dimension. What is dimension? The power positive or negative to which the fundamental units of first system must be raised to give the unit of given physical quantity are called dimension of that quantity. पावर जो है वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव जो फंडामेंटल यूनिट्स का होता है जो फर्स्ट सिस्टम के साथ रेज होता है और एक यूनिट देता है उस फिज़िकल क्वांटिटी को हम डायमेंशन कहते हैं। अब उसका 1.9 जो टॉपिक है उसकी दी गई एक और सब टॉपिक है डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़। इन फिजिक्स द वर्ड डायमेंशन रिप्रेजेंट द नेचर ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल डिफरेंट क्वांटिटीज सच एज लेंथ, ब्रेथ, diameter, depth of a wave length, which are measured in meter, denoted the same dimension I length. Similarly, the mass and time dimension, mass m and time dimension t respectively. The dimension of a derived quantity are product of dimensions of the base quantity from which the quantity is derived. For example, area defined in length into length is dimensionally area is equal to L square. Area is equal to L square. Speed v is defined distance. Dimension of speed is equal to dimension of length upon dimension of time. V is equal to L upon t or L t 10 power minus 1. Acceleration a is a velocity per unit time. Hence, acceleration is equal to length per time plus divided by time is equal to L t expo minus 2. Some terms with dimensions terms are used with dimensions. Number 1, dimensional variables. Those physical quantities that have dimensions but variable magnitude are dimensional variable quantities. For example, force, energy, acceleration. ये क्वांटिटीज़ जो हैं वेरिएबल मैग्नीट्यूड इसका होता है और डायमेंशनल वेरिएबल क्वांटिटीज़ कहलाती हैं। नंबर 2, डायमेंशनल कांस्टेंट। दोज फिजिकल क्वांटिटीज़ dimensional quantities which are constant in magnitude are dimensionally constant quantity. For example, speed of light in vacuum, Planck constant, gravitational constant, ideal gas constant. ये डायमेंशनली कांस्टेंट क्वांटिटीज़ कहलाती हैं। जो कांस्टेंट क्वांटिटीज़ हैं वो डायमेंशनली कांस्टेंट क्वांटिटीज़ कहलाती हैं। नंबर 3, डायमेंशनल लेस वेरिएबल्स। वो कौन से हैं? दोज फिजिकल डायमेंशनल लेस क्वांटिटीज़ हैविंग वेरिएबल्स मैग्नीट्यूड आर डायमेंशनल वेरिएबल्स। फॉर एग्जांपल, प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल, स्ट्रेन, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ये डायमेंशनल लेस वेरिएबल्स हैं। नंबर 4, डायमेंशनल लेस कांस्टेंट। Those physical quantities which have no dimensions but are constant are called dimensional less constant. For example, pure number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 so on are pi is equal to 22 upon 7. अब आते हैं सब टॉपिक है अगली
Advantages of dimensional analysis. Number one, with dimensional analysis we can check the homogeneity of a physical equations. A homogeneous genus equation may or may not be correct. इसमें जो है एडवांटेजेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, हम इसमें चेक कर सकते हैं कि वो होमोजीनेटली है या नहीं, मतलब एक ही फैमिली से बिलोंग करती है कि नहीं है, मतलब जो क्वांटिटी वाइज है वो कौन से मतलब फैमिली में बिलोंग करती है। जैसे कि आपका डायमेंशनली जो इक्विवेलेंट होते हैं, जैसे वर्क और टार्क होता है, ये जो है तकरीबन डायमेंशनली वो इक्विवेलेंट होते हैं। दूसरा, फॉर एग्जांपल प्रूव दैट इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट, उसका सॉल्यूशन कैसे है कि फर्स्ट जैसे एस इज इक्वल वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन आप लोगों ने पढ़ी होगी। द डायमेंशंस ऑफ एस इज इन लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू एल, एस का डिस्टेंस का जो डायमेंशन होगा वो एल होगा, एंड on right hand side VIT plus 1/2 AT square is equal to VI T, मतलब एल टी अपॉन टी। वेलोसिटी का जो है वो एल अपॉन टी होगा और टी उसके साथ और मल्टीप्लाई आएगी, प्लस 1/2 एल अपॉन टी स्क्वायर वो एक्सेलरेशन का है और टी स्क्वायर और है, और इसको हम जब लिखेंगे डायमेंशनली तो एल टी स्क्वायर अपॉन 2t। राइट हैंड साइड की जो डायमेंशनली इक्वेशन बन रही है वो कौन सी बन रही है, एल प्लस 1/2 एल इज इक्वल टू 3/2 एल आर इक्वल टू 3/2 एल। अब इसमें जो है आपका जो वेरिएबल जो कांस्टेंट मैग्नीट्यूड है उसको हम जो है अंडर कंसीडर नहीं करेंगे, बाकी जो है डायमेंशनली जो इक्वेशन हो रही है वो करेक्ट हो रही है, एल इज इक्वल टू एल। फ्रॉम इक्वेशन 1.4 एंड 1.5 इट इज़ क्लियर दैट द डायमेंशंस आर सेम ऑन बोथ साइड्स, बट thus the equation is correct dimensionally. This is called principle of homogeneity. Drive a possible formula for physical problems. Deduce relation for time period of simple pendulum. Time period of simple pendulum possibly depends upon number one, length of pendulum, mass of bob, acceleration due to gravity, angular displacement theta. Suppose T is equal to T capital is equal to time period, G is equal to acceleration due to gravity, L is equal to length of pendulum, theta is angle with mean position. Suppose T directly proportional to the sum power of G L M, I, T directly proportional to the L power A, T directly proportional to G power B and T directly proportional to the C power C। मतलब इसको रेस्पेक्टिवली हमने पावर को एक वेरिएबल के साथ डिनोट कर दिया। कंबाइन दी अबोव रिजल्ट वी गेट टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल पावर ए, जी पावर बी, एम पावर सी। सो जब हम प्रोपोर्शनलिटी को रिमूव करते हैं तो उसके लिए क्या होता है, उसके लिए क्या होता है कि हम इक्वल एंड कांस्टेंट लेते हैं, इक्वल एंड के कांस्टेंट एल पावर ए, जी पावर बी, एम पावर सी, where k is constant of proportionality. Substituting dimensions of various quantity is t is equal to k l power a, g b, g power b, m power c। अब इसमें हम डायमेंशनली इसको लिखते हैं m पावर नॉट, l पावर नॉट एंड t पावर 1। इसको यूँ कह सकते हैं t विच इज़ इक्वल टू t विच इज़ इक्वल टू k कांस्टेंट, l पावर a और g जो है एक्सेलेरेशन होती है ड्यू टू ग्रेविटी, l t पावर -2 होगा, इसके होल पावर b देंगे जो g के ऊपर है, और m मास है और उसका जो डायमेंशन होगा वो m कैपिटल होगा। इसी तरीके से हम इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, k इज इक्वल टू l a l b t पावर -2 m पावर c।
तो इसको हम और सिंप्लीफाई आगे करेंगे तो एल पावर ए प्लस बी, क्योंकि एल के ऊपर भी बी का पावर है, तो एल पावर ए प्लस बी टी पावर माइनस टू बी जो पावर -2 है और बी उसके साथ मल्टीप्लाई होगा और एम पावर सी होगा। इसी तरीके से एम नॉट एल नॉट टी पावर 1 इज इक्वल टू के एल पावर ए प्लस बी टी पावर -2 एंड एम पावर सी होगा। कंपेयरिंग द पावर ऑफ एम एल एंड टी वी गेट सी इज इक्वल 0, ए प्लस बी इज इक्वल 0 एंड -2b इज इक्वल 1। अब b इज इक्वल क्या होगा इसी इक्वेशन से, b इज इक्वल -1/2। To find a, we have a plus b is equal to 0, a -1/2 is equal to 0, या यूँ लिख लें इसको a is equal to 1/2। Now putting values in equation a, we get t is equal to k l power 1/2 and g power -1/2, m power naught means m naught is equal to 1। so t is equal to k, जो आपकी सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड की जो इक्वेशन है, के एल पावर 1/2 अपॉन जी पावर 1/2 इज इक्वल टू के, और पावर 1/2 मीन्स अंडर रेडिकल के अंडर रेडिकल एल अपॉन जी होल अंडर रेडिकल एल अपॉन जी कर सकते हैं, वेयर द वैल्यू ऑफ के फाउंड experimentally is 2 pi, thus t is equal to 2 pi under radical L upon g, which is the equation for time period of simple pendulum। अब आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल है 1.6, the energy of a photon E is equal to hf, find the dimension of Planck constant h and f is the frequency। अब प्लांक कांस्टेंट h इज इक्वल टू ई अपान एफ, ई जो है डायमेंशन उसका क्या होगा, m पावर 1 l पावर 2 एंड t पावर -2 एंड f पर टाइम जो t पावर -1 होगा। अब डायमेंशनली इसको हम लिखेंगे कि e की जगह पे m पावर 1 l पावर 2 एंड t पावर -2 अपान t। सो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका t पावर -1 है तो ऊपर जाएगा वो प्लस हो गया, और वो t पावर -2 से सब्ट्रैक्ट होगा, तो m पावर 1 एंड l पावर 2 एंड l पावर -1 होगा। प्लांक कांस्टेंट का ये डायमेंशन होगा। सो डियर स्टूडेंट्स, हम काफ़ी सारे इसमें से जो भी फार्मूलाज हैं उसके डायमेंशन बना सकते हैं। करना क्या है कि बेस क्वांटिटीज़ को हम फोकस में रखेंगे, और जो ड्राइव्ड यूनिट्स बने हुए हैं वो कौन सी बेस क्वांटिटीज़ के साथ बने हुए हैं, हम उसको अगर उसका हमें पता होगा तो हम बआसानी डायमेंशन उसका निकाल सकते हैं। और कोई भी फार्मूला जो बना हो उसको लेफ़्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड डायमेंशनली प्रूव हो सकता है। अगर प्रूव नहीं हो रहा तो इट मीन्स दैट दिस फार्मूला इज़ रॉन्ग। तो ये इसका ख्याल रखना है, इसका डायमेंशन पढ़ने का ये जो है तरीक़ेकार है और इसको समझना है, और यही इसकी इम्पोर्टेंस है। और इसके लिए आपकी असाइनमेंट है, मेक द नोट्स ऑफ दिस टॉपिक, सॉल्व द रिलेटेड प्रॉब्लम्स विच आर गिवन इन एक्सरसाइज। ओके, अल्लाह हाफिज़।